हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में रिएक्शंस के बारे में एल्काइल हैलाइड्स एराइल हैलाइड्स के चैप्टर का रिएक्शंस प्रिपरेशन, उनके इंट्रोडक्शन, आईपीसी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है। अब उससे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे के चैप्टर पे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है द रिएक्शन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पूछा कि ये एग्जाम्पल किसका है रिएक्शन में। तो यहाँ देखिए, सिंपल ब्यूटाइल ब्रोमाइड KCN से रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पूरा लिखा नहीं है, NBU CN आकर जुड़ जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे N-ब्यूटाइल CN जुड़ा हुआ है अगर, तो ठीक है। देखिए यहाँ पे CN की बात आ रही है, तो K प्लस जो है K प्लस और CN माइनस के फॉर्म में यहाँ ब्रेक होगा, ठीक है। अगर K प्लस और CN माइनस के फॉर्म में अगर ब्रेक हुआ तो ये CN माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, और बाहर निकल जाएगा। और रिएक्शन देखिए क्या है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड का अगर स्ट्रक्चर बनाए CH3 CH2 CH2 Br, एक और CH2 Br। अब यहाँ पे अटैक हो रहा है, ये कौन सा हैलाइड है, प्राइमरी हैलाइड। और प्राइमरी हैलाइड को रिएक्शन कौन प्रेफर करता है, SN2। ये ध्यान रखेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। प्राइमरी हैलाइड को हमेशा कौन प्रेफर करता है, हम लोग रिएक्टिविटी में ऑर्डर में देखे थे, कौन करता है, SN2 प्रेफर करता है। अगर ये टर्सरी होता, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता, तो वहां पे आपको SN1 देखने को मिलता। तो ये रिएक्शन यहाँ का SN1 है, तो आंसर नंबर 4 इज द राइट, सॉरी SN2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खुल जा सिम। द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स विद एक्वस KOH एंड अल्कोहलिक KOH इज एन एग्जांपल। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैंने आपसे उसी समय बोला था कि आपको एक्वस कंडीशन अगर कहीं देखा KOH का, तुरंत कह देंगे कि सब्स्टिट्यूशन है। क्या है भैया, सब्स्टिट्यूशन। वहीं अगर अल्कोहलिक KOH अगर दिख रहा है तो आप बता देंगे कि एलिमिनेशन है। ये कंडीशन ही याद कर लीजिए भैया, तुरंत कहिए कि अगर एक्वस कंडीशन कहीं दिख रहा है KOH के साथ तो सब्स्टिट्यूशन, और अगर एल्कोहलिक KOH दिख रहा है तो एलिमिनेशन। तो पहले किसकी बात की है, एक्वस की, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन एंड, कहाँ गया, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, मतलब फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। विच इज जेम डाइहाइलाइड। देखिए इसके बारे में शायद क्लास में चर्चा ना हो, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। दो तरीके की डाइहाइलाइड्स होती है, जेमिनल और विसिनल। जेमिनल और विसिनल। जेमिनल क्या होता है, जब एक ही कार्बन पे दोनों ब्रोमीन, डाइहाइलाइड से दो हैलाइड या कोई भी ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी है, तो एक ही कार्बन पे जब दोनों हैलाइड जुड़ा होता है तो उसको जेमिनल बोलते हैं। दोनों अलग अलग कार्बन पे जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं, विसिनल। तो विसिनल कब होगा, जब दोनों कार्बन के हैलाइड्स अलग अलग कार्बन पे जुड़ेंगे, मतलब दो हैलाइड्स है, डाई हैलाइड्स है, तो दोनों अलग अलग कार्बन पे जुड़ा हो। वही जेमिनल क्या है, जब एक ही कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये पहले वाले ऑप्शन में देखिए CH, 2 Br यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जेमिनल हो गया। बाकी यहाँ देखिए इस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ इस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ इस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। जेमिनल मतलब सेम कार्बन से दोनों, और अगर विसिनल पूछ रहा है तो दोनों अलग अलग कार्बन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ C2H5Br है, एक्वस KCN से रिएक्शन कर रहा है, C2H5CN बना रहा है KBr। सेम तरीके का रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्वस KCN, CN एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा और Br को बाहर निकाल देगा C2H5CN। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। The OH group of an alcohol or the carboxylic acid can be replaced by using। देखिए OH जैसे COH है, RCOOH, ये OH की कह रहा है कि ये HOH को यहाँ से रिप्लेस करके क्या लगा दें, Cl। ये OH है, इसको रिप्लेस करके Cl कैसे आएगा। तो देखिए इसके लिए दो रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं या PCl5 से कराते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे SOCl2 का ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो यहाँ ये तो होगा नहीं, क्लोरीन से डायरेक्ट रिएक्शन होता नहीं है, HCl से रिएक्शन कराएंगे नहीं, PCl5 इज द राइट आंसर। अगर Cl आपको एसिड से एसिड हैलाइड इसको बोलते हैं, एसिड से अगर एसिड क्लोराइड एसिड हैलाइड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, PCl5 से रिएक्शन कराना पड़ेगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, और बन जाएगा क्या, क्लोराइड, एसिड क्लोराइड बन के तैयार हो जाएगा और कहेगा कि हम तैयार हो गए। ठीक है, तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आगे की तरफ मूव करें, चलिए देखिए, विच नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ हेलोइरीन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ ये याद कर लीजिए आप हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात, ये कंडीशन है, नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ हेलोइरीन की बात कर रहे हैं, इसमें आप कंडीशन याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR जो है वो ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब फ्लोरीन का रेट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl Br आयोडीन, यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आदर, तो इसका मतलब फ्लोरीन का जो डेरिवेटिव होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्टर होगी, तो ये फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। मोस्ट रिएक्टिव पूछा है ना, हाँ करेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंडीशन यहाँ याद रखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात होगी। वैसे हम लोग चर्चा ही किए थे कि ये जो बिना नाइट्रो ग्रुप का मतलब हेलोइरीन की बात करें तो वहां रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है। क्यों होती है बताइए, क्यों होती है, क्योंकि इस पे होता है लोन पेयर, ये लोन पेयर ऐसे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, तो Cl पे या हेलोजन जो भी है वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आने लगता है, तो वो उसको ब्रेक करना क्या है, इजी नहीं है। अगर इजी नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। चलो एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं असर्शन। फास्फोरस क्लोराइड ट्राई एंड पेंटा आर प्रीफर्ड ओवर थायोनिल क्लोराइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स। ना भाई, बाप रे बाप, SOCl2 तो PCl5 और PCl3 से ज़्यादा बेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ये तो भाई असर्शन तो गलत हो गया। रीजन की बात करें, फास्फोरस क्लोराइड्स गिव प्योर अल्काइल हैलाइड्स, ना ये भी गलत है। तो यहाँ पे देखिए बोथ असर्शन और रीजन दोनों, बोथ असर्शन रीजन दोनों गलत है। ठीक है, तो क्या होगा, फोर्थ वाला आंसर यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, प्रोडक्ट की बात किया है तो हम लोग इसको देख करके पेज पे बढ़ा लेते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 की बात किया है। पहले पॉइंट में क्या किया है, HBr से रिएक्शन कराया है इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड के, और दूसरा अल्कोहलिक KOH की बात की है। तो बढ़ाते हैं, रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या था, CH3 CH2, फिर से चेक कर लेते हैं क्या था, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 था ना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन कराने के लिए कहा है HBr इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, समझ लो पेरोक्साइड है। ठीक है, ये रिएक्शन देखिए आपको पता है तो उस दिन कि जब HBr का रिएक्शन कराते हैं, अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। वहीं अगर किसके प्रेजेंस में कराएंगे, एंटी पेरोक्साइड सॉरी नहीं रहेगा तो वहां मार्कोनिकॉफ करता है फॉलो। तो यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ करेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन नंबर ज्यादा हो, और मार्कोनिकॉफ कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन नंबर ज्यादा हो। तो यहाँ Br इधर की तरफ जुड़ेगा आकर के, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ सॉरी CH2 हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आकर के जुड़ेगा, CH2 Br। अब फिर सेकेंड रिएक्शन में कहा है कि KOH से रिएक्शन करा दीजिए, KOH अल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ से एक H, इसका ये जो H है यहाँ से, और इसका बेयर बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सेम प्रोडक्ट बन रहा है, जो पहले स्टार्ट किए थे वही प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो मेहनत ही क्या कर रहे थे, पढ़ने के लिए कर रहे थे और किस लिए। तो यहाँ देखिए जो प्रोडक्ट सेम दिख रहा हो, CH3 CH, थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। पेरोक्साइड का केस अगर HBr के साथ है, HCl है HI है तब नहीं, HBr के साथ रिएक्शन हो रहा है तभी की बाथ करेंगे कि पेरोक्साइड के केस में तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए ये कहा है CH3 CH3X है एराइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड
विनाइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड पहचानने के लिए आपको बताया, ठीक है, सिंपली पहचानने के लिए बताया तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए जब हैलाइड यहाँ है, ये इसको देखें, जब हैलाइड के कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है उसको एलाइल बोलते हैं, ठीक है, तो ये हो गया एलाइलिक हैलाइड। विनाइलिक क्या होता है, जब डायरेक्ट उसी से जुड़ा हो, ये जब डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा हो, जैसे ये हो गया क्या एराइलिक हैलाइड क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम से है, और ये हो गया भैया एल्काइल हैलाइड, डायरेक्ट कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, एक्स, एल्काइल ग्रुप है ये, एल्काइल से जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ए वाला किससे जुड़ा हुआ है, दूसरे से, बी वाला किससे जुड़ा हुआ है, चौथे से, सी वाला किससे जुड़ा है, पहले से, और तीसरा, ठीक है, तो यही आंसर आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये देखिए SN2 रिएक्शन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड CH3Cl, CH3 CH2 Cl, CH3 का ट्वाइस CHCl और CH3 का थ्राइस। SN2 की बात कर रहे हैं तो आपको जानते हैं यहाँ की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होता जाएगा, होता है ना, तो सबसे कम इसमें होगा, फिर इसमें होगा, और इसमें होगा, फिर उससे कम, फिर इसमें, सबसे ज्यादा जो होता है वो CH3Cl में होता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, CH3Cl में, फिर CH2Cl में, फिर CH3 का ट्वाइस CHCl में, और उसके बाद CH3। तो सर ये आंसर जो होगा वो सबसे SN2 की बात, यही SN1 की बात होती तो जो लेटेस्ट मतलब जो उसका जस्ट रिवर्स हो जाता, ठीक है। देखिए IUPAC नेम पूछा है किसका, 2-chloro-2-methyl butane with sodium ethoxide in ethanol, the product IUPAC name is। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात किया है, 2-chloro-2-methyl butane, मतलब अगर हम इसकी बात करें CH3C, यहाँ Cl अगर लगा दे, यहाँ CH3 लगा दे, CH2 CH3, इसकी बात किया है ना, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके, किसके, सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में इथेनॉल, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद की बात बोल रहा है इसमें ना, एथेनॉलिक बोला है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, तो ये CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से Cl और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्काइल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें 2-methyl, अगर इसका नॉमेनक्लेचर करें सिंपल देखें 1 2 3 4, चाहे इधर से नॉमेनक्लेचर नहीं, अगर आप सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ से नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो उसका नाम अगर लिखें तो क्या होगा, दूसरे पे मिथाइल है तो 2-methyl हो जाएगा, 2-methyl, और सेकंड पे ही डबल बॉन्ड है तो ब्यूट, 4 कार्बन है, 2-in, क्या हो जाएगा 2-methyl ब्यूट 2-in, अगर वो कहीं दिख रहा है हमको, या ब्यूट 2-in लिखिए या 2-butene लिखिए, दोनों सही है, इसका मतलब है फर्स्ट वाला आंसर सही है, हमारा फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है, 2-methyl 2-butene आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़े। पूछा इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू डाई इथाइल ईथर। देखिए भैया एल्काइल हैलाइड की बात हो रही है, अगर एल्काइल हैलाइड से हमको क्या बनाना है, ईथर का फॉर्मेशन करना है, तो सिंपल आप कुछ मत सोचिए, क्या बना देंगे, विलियमसन सिंथेसिस। भैया सीधे के सीधे विलियमसन सिंथेसिस, क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस, RX रिएक्शन कराते हैं मिथाइल, ठीक है, मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड लेते हैं ना, सोडियम इथॉक्साइड कुछ भी ले लीजिए, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन होता है और ROR ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो विलियमसन सिंथेसिस से यहाँ आसानी से इथाइल क्लोराइड को डाई इथाइल ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिएक्शन दिखाएं आपको बना कर, चलिए रिएक्शन देख लीजिए। CH3 CH2 Cl है, ठीक है, इसका रिएक्शन CH3 CH2 O माइनस Na प्लस, मतलब सोडियम इथॉक्साइड से करा दीजिए। यहाँ से ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 O CH2 CH3 डाईइथाइल ईथर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे की तरफ बढ़े। देखिए टॉल्यूइन ऑन रिएक्शन विद एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS शॉर्ट फॉर्म में इसको NBS लिखते हैं। टॉल्यूइन का रिएक्शन अगर NBS से कराते हैं तो क्या होगा, देखिए सिंपल, अगर यहाँ पे CH3 है, NBS से रिएक्शन कराते हैं, देखिए
ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्रोमीन है, चूंकि ये ब्रोमिनेटिंग एजेंट है, Br निकालता है इससे एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो ये क्या करता है, ये यहाँ रिंग पे अटैक नहीं करता है, वो साइड चेन हेलोजिनेशन करता है। ये CH3 को क्या कन्वर्ट कर देगा, CH3 को यहाँ से, ये CH3 जो है वो CH2Br में कन्वर्ट होता है। मतलब यहाँ पे रिंग में Br नहीं जुड़ करके साइड चेन बनता है। तो और तो ब्रोमो, ये तो खत्म कहानी इसका, यही बनेगा फिनाइल ब्रोमोमीथेन। ठीक है, एकदम सिंपल, आसानी से पहला वाला आंसर सही हो। आगे बढ़िए, देखिए व्हाट रिजल्ट फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन विथ एल्कोहलिक केवच। 2-ब्रोमोपेंटेन, तो पहला काम करिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए, CH3 CH2 CH2 CH CH2, 1 2 3 4 5 हो गया, CH3 कर दीजिए, यहाँ लगा दीजिए ब्रोमो, हो गया ना 2-ब्रोमोपेंटेन। तो इसका रिएक्शन करा दीजिए अल्कोहलिक केओस से, मतलब क्या होगा, अल्कोहलिक केओस मतलब इलिमिनेशन। और इलिमिनेशन जब होता है, देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन की बात कर लेते हैं, तो इलिमिनेशन होगा तो अगर दोनों तरफ ऑप्शन रहता है तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की बात करता है। क्या करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की बात करता है। तो यहाँ से H जुड़ेगा, HBr, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH, यहाँ देखते हैं ना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसकी बात करता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH CH3 बन गया। अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो पेन 2 इन केवल दिया नहीं था, 2 पेंटीन दिया है, तो इसका मतलब है कि आपको सिस और ट्रांस भी बताना पड़ेगा। और जब सिस और ट्रांस बताना पड़ेगा तो ये हमेशा कंडीशन याद रखिए कि जो ट्रांस प्रोडक्ट होता है E1 के केस में, एलिमिनेशन E1 के केस में, वहाँ हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर बनता है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, ट्रांस प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर बनता है। तो यहाँ पे ट्रांस 2 पेंटीन सही आंसर होगा, ट्रांस 2 पेंटीन। आगे बढ़े, चलिए, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट। डिक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट का तो कई बार आपको बता चुके हैं कि जो क्लोरीन होता है फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद ब्रोमीन की बात आती है, फिर अगर आयोडीन होगा तो यहाँ, तो सेकेंड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, देखिए पूछा है द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटीन इज पेंट टू इन, दिस प्रोडक्ट इज दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन। देखिए भैया सेटजेफ रूल एक होता है, सेटजेफ रूल कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड, जबकि हाफमैन कहता है कि लेस बनेगा। तो यहाँ पे जो होता है एलिमिनेशन के केस में, वहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड की बात आती है, इसका मतलब सीधे हम किसको रिस्पेक्ट दे देंगे, सेटजेफ भैया को कह देंगे कि हाँ भैया आप जो है बढ़िया कर रहे हैं। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है, थर्ड वाला इज द आंसर। ठीक है, थर्ड सही है। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग भैया कहता है कि सेटजेफ रूल क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, एल्कीन बनेगा, वो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला स्टेबल होगा। तो चलिए, इतने कुछ क्वेश्चंस थे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपके CUET सिलेबस से। तो जितने भी क्वेश्चन आप एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स है आप सॉल्व करिए, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट काम करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना भाई, करना पड़ेगा ना, और लाइक शेयर तो ज़रूरी है ताकि वीडियो आसानी से सबके पास पहुंच सके। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।